सबका एक बार वेलकम करता हूँ। इस सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बाकी जिनको भी सेशन का कंटेंट बाद में अच्छा लगता हो आप मुझ तक पूछें। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे, तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज हैव सम cushion of thoughtfulness. So what we have learned now is I am considering every one of you to be almost on the similar level. So let's plan and strategize how to study the market on your own. And I'm considering it mainly for intraday traders. I think intraday traders you better know right now. So intraday traders कौन होते हैं शेयर बाजार में? तो intraday traders कौन होते हैं? सबसे पहला जो बात है, intraday traders वो होते हैं जो डेली पैसा कमाते हैं. Those people who really want to earn money, make sure कि they have the earnings available with them. So this topic and this session will help every one of you. My duty and dharma is to help कि देखिए मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, अभी मार्केट बहुत गिरा है, आप सबको पता ही होगा. मतलब कोई भी इंसान नहीं है जिसको पता नहीं है. हमने भी बहुत सारे शेयर्स उठाए जहां पे मजबूरी वश, चूंकि फॉल ज्यादा था तो या तो लॉस बुक करना पड़ा या तो हमें हमारा पैसा फंस जाएगा. शेयर मार्केट में ये दो ही चीज होता है. तो एक बार हम लोग मार्केट की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूंगा आप सारे लोग, मेरे पास कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं. माय ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज बीन इज टू मेक श्योर कि आप तक ये फ्री सॉफ्टवेयर्स पहुंच जाए. लोग क्या है, पेड प्रोग्राम्स के नाम पे मार्केट में सॉफ्टवेयर बेच देते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे आपको पैसे देने की जरूरत है. हाँ, अगर आपके पास बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट हैंडलिंग है, आप बहुत पैसा कमाना, आपका फुल टाइम, अगर मार्क माय वर्ड्स, अगर आप फुल टाइमर हैं तो आप डेफिनेटली पेड सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, प्रीमियम सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है. बट मेरे हिसाब से आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे लगता है आपको चार्ट्स देखने में हेल्प करेगा. और चार्ट देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें, देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक और वेबसाइट खोल देता हूँ जिसका नाम है investing.com. तो हम सारे लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें, बिकॉज ये सेशन ऑलरेडी हम क्या रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ताकि मैं एक बार म्यूट भी कर दे रहा हूँ सबको. बिकॉज व्हाट आई वांट इज जीरो. आपका 100% लर्निंग तभी होगा जब आप 100% फोकस रखेंगे. देखिए लर्निंग के बाद भी प्रॉफिट होता है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है. एंड व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट में जो भी बड़ा पैसा है ना, वो एक रिस्क मैनेजमेंट से ही बनता है. जैसा कि आपने पिछले 2 महीने में देखा है, मार्केट में एक बहुत जबरदस्त करेक्शन आया है. स्टॉक्स में 30% के करेक्शन लग गए. अगर आप स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे गेल है, ओएनजीसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अच्छी अच्छी कंपनियां, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में भी लॉस हुआ है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमेशा पैसा नहीं बनेगा या हमेशा लॉस होगा, लेकिन एक टाइम का वेरिएंस होता है, हमें स्टडी करना पड़ेगा. आप सारे लोगों को दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक पेन और डायरी रख लें तो अच्छा है, बिकॉज मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में भी सेशन कैरी करना चाहूंगा. रात का समय है, एकदम इजिली सेशन कैरी करूंगा, आप सबको एक एक बात समझ में आए. तो आपके सामने ये दो मैंने वेबसाइट्स खोल दिए, इनके दोनों के एप्स भी अवेलेबल हैं, आप एप्स डाउनलोड कर लीजिए. आपके पास एप्पल सिस्टम है, मैकेंटॉस है, या फिर आपके पास एंड्रॉयड है, विंडोज है, इन दोनों टर्मिनल पोर्टल पे आपको एप्स मिल जाएंगे. हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है आज के ड्यूरेशन में ना, कि देखिए हमें मार्केट से बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है. सबसे पहली बात, हमें अभी मार्केट में, ऐसी मार्केट में ना अभी का जो सिचुएशन है, हमें राहुल द्रविड़ स्टाइल में बैटिंग करनी है. मैं फिर से बोलूंगा, हमें वीरेंद्र सहवाग बनेंगे तो वो आउट हो सकते हैं. राहुल द्रविड़ मतलब क्या, वी हैव टू बी वेरी मच डिफेंसिव, कम ट्रेड लेना है, रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करना है, और जब ट्रेडिंग लेना भी है तो प्रॉफिट हो लॉस हो उसको डेली एग्जिट कर लेना है. तो मैं एक बार आप सबको कुछ ट्रेडिंग के बेसिक रूल्स हैं जिनको मैं चाहता हूं कि मैं आप सबको दिखाऊं और समझाऊं भी. मेरे पास आपके सामने मैंने स्क्रीन भी ओपन कर दिया है. मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप तक चीजें समझ में आ रही होंगी. हमने पहला चीज क्या करना है, लिख लीजिए, is to limited trades. We have to do limited trading. लिमिटेड ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, अगर 1 मिनट में कोई मुझे, कपिल जी अगर आप अनम्यूट करके बता पाए तो अच्छा रहेगा. मैं हर पार्टिसिपेंट तक आज सवाल जवाब करूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अनम्यूट करके खुद से भी बता सकते हैं. लिमिटेड ट्रेड का मतलब क्या हो गया, और ये जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये खासकर उन लोगों के लिए है जो मार्केट को एज अ पैशन देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं. ये ऐसा सेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है.
और मुझे पर्सनली लगता है कि एक एक जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी वो ये है कि लिमिटेड ट्रेडिंग एक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लिमिटेड ट्रेडिंग एक्टिविटी। सो व्हाट डू मीन बाय लिमिटेड ट्रेडिंग एक्टिविटी इज, क्लियर है, मैं एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूँ, इज दैट अ पर्सन हु इज डूइंग द ट्रेडिंग विल नॉट डू ट्रेड डेली। मतलब आई विल नॉट डू ट्रेड डेली, आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट टू बी इन माई फेवर। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है डेटा तो आई विल नॉट ट्रेड, नंबर वन। नंबर टू लिखिए, whenever I will get opportunity, whenever I will get opportunity, I will hit hard। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, जैसे 2 दिन पहले मुझे चांदी में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ क्लेरिफिकेशन आई विल टेल यू, इट डजंट मीन आई एम जस्ट गिविंग एनी टिप और डाउट और आपको मैं चांदी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इट्स ऑल शेयर्ड on the basis of the knowledge which we have earned in the market. It is just like batting like which Indian batsman, like Dravid. So Dravid used to bat, he used to play very defensive, but whenever any bad ball or ugly ball is being given to him, he used to hit 4 or 6. You can't expect from Dravid, but still he can hit 4 or he can have the faster run rate. So I'm trying to make this session informative as well as easy to understand, ताकि आप सब तक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो कहने का तात्पर्य क्लियर है, देखिए ट्रेडिंग में आपको मैंने इसको और भी जूम कर दिया है ताकि आपके पास क्लियरिटी और थॉटफुल एक्टिविटी आप करते रहें। देखिए शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से सबसे पहला याद लिमिटेड ट्रेडिंग करना है, आपको दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा और ये सीखते सीखते आपके 3-4 साल निकल जाएंगे। सबसे पहले बात, रोज, इट्स नॉट अ डेली बिजनेस, इट्स नॉट अ बिजनेस अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। इफ यू आर हैविंग लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग लेस देन 1 करोड़। तो मुझे लगता नहीं है कि 1 करोड़ से ज्यादा अभी नॉर्मली किसी के अकाउंट में होता है एक बार में। तो अगर आप बोलेंगे कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो, 1 करोड़ का कैपिटल किसके पास होता है, नहीं, 1 करोड़ से अगर आपके पास कम कैपिटल है तो पहली बात आप लिमिटेड ट्रेडिंग एक्टिविटी करें। दूसरी बात, आप जब भी ट्रेड करें हार्ड हिट करें, नहीं समझ में आ रहा है तो, और उसके बाद तीसरी एक्टिविटी हेज करें। हेज पोजीशन क्या होता है ना, ध्यान से समझिएगा। हेज मतलब क्या हो गया, हमेशा 1 विल बी इन प्रॉफिट। अब आपको मैं बोलूंगा तो बोलोगे यार हेज करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या बनेगा, एंड 1 विल बी इन लॉस। तो हेजिंग का मतलब क्या हो गया, मैं कहने का मतलब समझ, आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक प्रॉफिट में रहेगा, एक लॉस में रहेगा, मतलब, लेकिन इसका अब आप बोलोगे पुष्कर जस्ट टेल मी कि तू कह रहा है कि एक प्रॉफिट में रहेगा एक लॉस में रहेगा तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, हाउ आई विल अर्न मनी। देखिए सिंपल सा बात है, जितनी बड़ी कंपनियां है ना, करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए जो लगाती हैं, या जो बड़े इन्वेस्टर्स, उनका ऑब्जेक्टिव कभी भी ना बड़ा पैसा कमाना नहीं होता है, 1%, 1.5% इस टाइप का रिटर्न निकालना रहता है। अब आप बोलेंगे उतना रिटर्न तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ, अगर आप ऐसे निकालते हैं तो आपको वन वे खेलना पड़ता है। सो यू हैव टू हेज योर पोजीशन। ये मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जो नए कस्टमर्स हैं, जो नए लोग हैं। आप सब में से ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में पिछले 1, 1.5, 2, 3 साल पहले हैं। मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई फुल टाइम करता भी है। अगर आप करने का सोच भी रहे हो तो फर्स्ट एक्टिविटी इज टू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर दैट hey my dear friends, we have to be understanding with one point that we have a limited capital. Number one, we have to take care of our home, we have to take care of our daily expenses. हम कैपिटल उड़ा नहीं सकते। so how we can save the capital, by doing limited trade। लिमिटेड क्या है, जैसे आज एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे आज निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड समझ में नहीं आया तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। आई वाज जस्ट सिटिंग फुल डे, एक ट्रेड ही मुझे समझ में आया, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज जस्ट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर एनी रिकमेंडेशन, टिप और गाइडेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा था सिल्वर में काम करना चाहिए तो आई वाज बाइंग इन सिल्वर, आई बुक द प्रॉफिट सिल्वर, आई एग्जिटेड। अभी सिल्वर का क्या रेट चल रहा है नहीं चल रहा है मैं नहीं देख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्टिल for those people who have got some big money or who can sit long, still मुझे लगता है सिल्वर इज इन बाइंग, आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं, बट स्टिल आपको एक स्टॉप लॉस तो रखना ही है। उसके अलावा मुझे जीबीपी मतलब क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो मैं एक एग्जांपल से आपके सामने 2 अलग अलग एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आज मुझे मार्केट में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट को छेड़ रहा हूँ। इट डजंट मीन इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट आई विल टेक अ रॉन्ग ट्रेड। रॉन्ग ट्रेड मतलब मैं बाई करूंगा या मैं सेल करूंगा, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड।
मुझे पता तो था मार्केट गिर सकता है, बट इट डजंट मीन, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज द ग्लोबल डेटा वाज पॉजिटिव. सो ये 3 चीजें हमेशा याद रखें. पहला, कम से कम ट्रेड करें. आज जब आप सोने जाएंगे तो हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में मतलब 3 दिन 2 दिन तक एक ट्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, मत कीजिए ज्यादा ट्रेड. लेकिन जो ट्रेड कीजिए अभी के मार्केट में, पहली बात डिफेंसिव होके कीजिए. बहुत एग्रेसिव होइएगा, सारा पैसा चला जाएगा. आपको भी पता है कितना फास्ट पैसा जाता है. दूसरी चीज, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा माय डियर फ्रेंड्स. तो मार्केट विल ऑलवेज गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. जैसे मैंने आपको सिल्वर का बताया था, रॉक बॉटम लगा, अपॉर्चुनिटी था, ग्रास्प इट हार्ड, होल्ड इट हार्ड, मेक श्योर यू आर पुशिंग योर लेवल्स अप. आपको बस बाई करके होल्ड करना होता है अपॉन सम लेवल. जैसे इट इज जस्ट लाइक यू हैव टू वेट फॉर द बैड डिलीवरी, यू हैव टू वेट कि आपका दुश्मन कब थक रहा है, फिर यू हैव टू गिव अ पंच. सो स्टॉक मार्केट इज लाइक दैट. आपको जो मार्केट को पंच लगाना है वो तब लगाना है, तो आपको तब एक आधा एग्रेसिव शॉट खेलने जब आप 500% श्योर हो. और ऐसा मौका आपको भी पता है कभी ना कभी जरूर आता है, आपने खुद भी फेस किया होगा. लेकिन नॉर्मली क्या होता है, व्हेनेवर वी गेट सच टाइप ऑफ मौका और व्हेनेवर वी गेट सच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, सो व्हाट विल हैपन टू अस, हमारे पास पैसा ही नहीं होता. आपने खुद से पूछ के देखिए, या तो हम फुली एग्जॉस्टेड होते हैं या फुली इन्वेस्टेड होते हैं. ऐसा लैंड के केस में भी होता है. जैसे अभी कोविड का टाइम था, रियल एस्टेट में भी होता है. कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई, कई बिल्डर्स ने 50 लाख के फ्लैट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे छोटे शहरों में 50 लाख 80 लाख 60 लाख के फ्लैट 30 लाख 40 लाख में भी बेचा, बिकॉज ही वन इन क्रंच ऑफ मनी. बट उस टाइम पे फायदा किसने उठाया? नंबर 1, हु वाज अ रिस्क टेकर. आपको रिस्क टेकर तो बनना पड़ेगा. इन एबनॉर्मल कंडीशन ओनली यू हैव टू टेक रिस्क, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो चीज सस्ती नहीं मिलेगी. इट इज जस्ट लाइक विजिटिंग ए 5-स्टार होटल ड्यूरिंग कोविड वाज ऑलमोस्ट इवन चीपर देन ओयो रूम्स. अगर आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आप किसी भी ताज में जाइए, कहीं भी जाइए, आईटीसी में जाइए, 2500 3000 4000 रुपए में रूम्स मिल रहे थे. क्यों? एक दहशत का माहौल था, कस्टमर नहीं था, एक रिस्क भी था कि आप होटल जा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, सस्ते के नाम पे आपको कोविड हो सकता था. आज के टाइम उल्टा हो गया. आज के टाइम उनके रेट्स कोविड से भी ज्यादा महंगे हो गए. और इट इज ऑल गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो माय फोर्थ पॉइंट इज डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई के कर्व को समझना होगा. जैसे कि डिमांड प्लस सप्लाई का कर्व इज ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस. सो लाइफ में ही ये चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगी. ये मैंने बहुत सारी जो बुक रीडिंग करी है उसका एक समरी आपके सामने सरल भाषा में देने का कोशिश कर रहा हूँ. सिंपल सी बात है. जैसे ऑनियन का प्राइस सपोज बढ़ जाता है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ऑनियन का प्राइस अगर बढ़ जाता है, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज, if suppose onion price increases, what you can do, either replace onion by new onion, जो कि थोड़ा सा जिसको हम लोग क्या ग्रीन ऑनियन बोलते हैं, जिसमें पत्ती पत्ती रहती है, or else you can entirely replace the onion through some other substituent which can be replaceable. ऐसा नहीं है कि ऑनियन के बिना खाना नहीं खा सकते. I'm just trying to share a general commodity. अभी जैसे ऑनियन का रेट सही चल रहा था, बीच में टोमेटो महंगे हो गए, so you can, I'm not saying तो आप खाना मत खाइए, you have to reduce the consumption, you have to increase. So it's like demand supply. जैसे कि you must be knowing कि अभी विंटर्स चल रहे हैं, जो कपड़ा है, जो कपड़े हैं, या what I'm trying to say, कपड़े मतलब आप समझ रहे हैं, जो विंटर क्लोथ्स हैं उनका जो प्राइस है that is coming very very expensive. अगर आप अभी की बात करते हैं तो that looks really expensive, मुझे लगता है काफी एक्सपेंसिव आएगा. बट वही चीज अभी आप समर के कपड़े खरीदते हैं, एंड whatever I'm trying to tell कि अगर आप समर का कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको इट विल बी स्लाइटली कॉस्ट, मतलब अभी सस्ता मिल. Sorry, one of the participants just tried to join, so I was just facilitating him. So what I'm trying to tell, my dear friends, demand and supply समझना होगा कि a good investor is an investor जो कि किसी चीज को सप्लाई जोन में खरीदता है. सप्लाई जोन में मतलब क्या? ओवरसोल्ड हो गया है. जैसे कि एक शेयर है, मेरे को ऐसा नहीं है कि आप ओवरसोल्ड में जोन में खरीदिएगा तो आपको तुरंत प्रॉफिट हो सकता है. प्लीज इस चीज के लिए आप श्योर रहें कि जब भी आप ओवरसोल्ड जोन में खरीदते हैं तो आपको तुरंत फायदा नहीं होगा. तो मैं ये 4 बातें आपके सामने, कुछ लोग हैं, कुछ हमारे मित्र हैं जो थोड़ा लेट ज्वाइन हो रहे हैं. मिस्टर मनीष कुमार है ज्वाइन फ्रॉम दिल्ली, गुड़गांव.
So again, what I'm trying to tell, please be affirmative about 4 things. आप इस चारों चीज को लिख के रख लीजिए. अगर सस्टेनेबल आपको और प्रॉफिटेबल अपना और पीसफुल भी अगर आपको अपना सिस्टम रखना है, तो देखिए मैं कहता हूँ लॉस हो सकता है. इन वन डे वन लॉस कैन हैपन, एंड बट इट डजंट मीन कि लॉस हो गया तो आपका पैसा जीरो करना है आपको. यू डोंट नीड टू डू दैट. एंड ऑल्सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज लॉस एंड प्रॉफिट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस गेम माय डियर फ्रेंड्स. आपका लॉस एंड प्रॉफिट के लिए आपको घबराना नहीं है, बट 4 बातें ये आप फॉलो करना ही है. जैसे एक बैट्समैन बैटिंग करने जाता है, चाहे वो स्पिनर को भी खेल रहा हो, ही यूज अ पैड गार्ड, ही यूज ऑल हेलमेट ऑल्सो. कभी कभी नहीं लगाता, बट दैट कैन बी डेंजरस. इट डजंट मीन कि स्पिनर है तो चोट नहीं लगेगी. So trading is like that only. So if you are doing trading, and this is only for traders, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई ये सेशन नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सवाल जवाब है वो अलग से करेंगे. यहाँ पे है ट्रेडिंग, कहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे. जैसे आप कॉमोडिटीज में कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आप डॉलर में कर रहे हैं, मतलब अमेरिकन डॉलर हो गया, यूएसडी जिसको बोलते हैं, यूरो में कर रहे हैं, पाउंड में कर रहे हैं. कहने का मतलब समझिए, आपका जो पैसा है, आपका बहुत कीमती पैसा है, ऐसा नहीं है. सो आपको पैसा बहुत सोच समझ के लगाना है. चाहे आप निफ्टी में कर रहे हैं, देखिए निफ्टी का कोई माई बाप तो है नहीं. सो निफ्टी इज अ नॉन लिविंग थिंग. लाइक शेयर्स हैव अ प्रमोटर. आप शेयर गिरता है तो आप बोल सकते हैं यार मुकेश अंबानी की वजह से लॉस हो गया, बिरला की वजह से लॉस हो गया, टाटा की वजह से लॉस हो गया. बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज लाइक एन एंटिटी. इट्स लाइक अ बिग बिजनेस. आप एक पोर्शन खरीद रहे हैं, आप एक मार्केट का पोर्शन खरीद रहे हैं. तो इफ यू आर अ ट्रेडर इन ऑल दोस, और मैं आजकल ऐसी मार्केट में जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेन है, तो मैं आज सारे जो अपने दोस्त मित्र हैं और इवन कस्टमर्स को भी यही कह रहा हूँ, आप अपना ट्रेडिंग करो निफ्टी बैंक निफ्टी में करो. आप अपना ट्रेडिंग करो कमोडिटीज में करो करेंसी में करो. शेयर मार्केट में पैसा अगर शेयर में लगाना भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ अभी, मेरे हिसाब से. क्योंकि अभी सपोज मैंने एक एग्जांपल भी दूंगा आपको. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देता हूं, मैंने 10,000 शेयर सपोज खरीद लिए. एक एग्जांपल देता हूं आईडीबीआई बैंक. आपको मैं बहुत ये मेरा बहुत पुराना मतलब स्टॉक है, 50 रुपए रेट चल रहा है, तो मेरे कितने पैसे लग गए यहाँ पे, 5 लाख. अब ध्यान से सुनना, मैं क्यों अभी यहाँ अवॉइड कर रहा हूँ. सपोज यहाँ पे मार्केट 3 महीने लाइक मार्च तक, अगले साल के मार्च तक डाउन रहती है, और इसके ऐसे 40 रुपए आ जाता है, तो मेरी ये इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 4 लाख रहेगी. मोटा मोटी मेरा 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो मेरा क्या, एक तो अपॉर्चुनिटी गया, दूसरा मैं पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ, तीसरा मैं व्याकुल हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ. तो उससे अच्छा है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी. मेरे पास सपोज अगर 5 लाख रुपीज है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज इट इन आइदर कॉमोडिटी और करेंसी. लेकिन बिना सीखे मत करिएगा, बिना सीखे कीजिएगा तो इट कैन बी मोर डेंजरस. क्योंकि शेयर मार्केट में क्या है कि दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, कॉमोडिटी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी क्लियर. या करेंसी में काम कर रहे हैं आप, या इंडेक्स में कर रहे हैं. इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी. इसमें क्या है ना, आपको भी पता है एक दिन में क्या है, अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता आपका. करेंसी का भी मैं आपसे बाद में डिटेल में शेयर करूंगा. सो वी विल व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में. जैसे रिलायंस का शेयर, एक एग्जांपल देता हूँ, आज 50 रुपए गिर गया, 3 दिन पहले 80 रुपए बढ़ गया था. सो उसमें क्या हो रहा है, कॉल पुट चल रहा है, कभी कॉल चल जा रहा है, कभी पुट चल जा रहा है. तो ट्रेंड इज नॉट क्लियर. जिस दिन भी अगर आप गलत ट्रेंड में बैठ गए, सपोज आज रिलायंस गिर रहा था, किसी ने ऑप्टिमिस्टिक होकर बाई कर लिया और मुझे बोला, हे पुष्कर आप तो रिलायंस पे बुलिश थे. बुलिश था नहीं, मैं बुलिश हूं, लेकिन उस बुलिशनेस को मैं फुलिशनेस से नहीं प्ले करूंगा, कॉल पुट से. तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स खरीदूंगा, मैं उसका फ्यूचर खरीद के उसको हेज करूंगा, जो मेरा पॉइंट नंबर 3 है. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग नेकेड खेल रहे हैं, हीरो जीरो बता दो, सट्टा खिला दो. अरे सट्टे का अंत क्या होता है, जीरो ही होता है. और मैं कभी भी जीरो नहीं करना चाहता हूँ, चाहे आपका पैसा हो चाहे किसी का पैसा हो. जीरो करने के बाद बहुत दुख होता है रिकवरी में, कभी हो ही नहीं सकता है रिकवर. तो कहने का मतलब है वी हैव टू बी रियली फोकस्ड राइट नाउ. क्योंकि पिछले 2 महीने बहुत लॉस हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मेरा खुद का कस्टमर्स का लॉस मैं क्या करूं.
मैंने सपोज गेल का शेयर लेके बैठा, अब गेल गिर गया तो मुझे भी, आपको भी पता है कि गेल का शेयर पुष्कर ने अगर 170 पे बोला तो आज से 6 महीने बाद 190 भी जाएगा। लेकिन बात क्या, 6 महीने तक का पेन कौन झेलेगा? प्रॉब्लम वही आ रही है। हर शेयर जो हमने रिकमेंड किया, आपने भी देखा होगा, कई लोग नए भी हैं, बट आप जो लोग पुराने हैं एटलीस्ट 2 4 6 महीने से 1 साल से जानते हैं, हर शेयर चला है। लेकिन टाटा मोटर्स बेस्ट एग्जांपल, 80 रुपए पे बोलता कोई नहीं खरीदा, अभी मैं 500 रुपए पे मना कर रहा हूं, मत खरीदो मत खरीदो, थोड़ा सस्ता होने दो। इट्स जस्ट लाइक डिमांड सप्लाई बॉस। इट इज जस्ट लाइक कि आप ताज होटल जो कि 5,000 रुपए का मिल रहा था कोरोना में, सूट मिल रहा था, उसमें आपको डिनर विनर भी मिल रहा था, स्वीट रूम्स, स्वीट बोलते हैं सॉरी नॉट सूट, स्वीट रूम्स मिल रहे थे, वाईफाई फ्री, ये फ्री वो फ्री सब मिल रहा था, कुछ प्रोटोकॉल्स थे लेकिन सस्ता मिल रहा था, तब आपने होटल की बुकिंग नहीं की। लेकिन आप अभी जाना चाहते हैं जब उसका रेट 5,000 की जगह 20,000 पे कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक फॉर अ शेयर like Tata Motors. Let's go and see why I'm trying to tell you price is very important to understand. समझिए, लिखिए, because these things no one will tell you my dear friends. मैं बहुत दिल से सिखा रहा हूँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि I want to contribute to society, because again making money, losing money is my daily routine. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, buying Tata Motors was always recommended at lower price. Suppose if someone is looking to buy at 500, sorry to tell you my dear friends, it will take time to give big profit. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां से रिटर्न नहीं दे सकता, बट अगेन लुकिंग बैक टू द करंट रैली एंड द टाटा ग्रुप परफॉर्मेंस, इट कैन इवन रीच इट्स लाइफ टाइम हाई विच इज 606. 606 कैन बी द मीडियम टर्म टारगेट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, जैसे जब ये गिरा था, when it came down and when it fell till 443 444 का लेवल, इट वाज अ गुड लेवल टू बाई. अब जब जिसने उस पे बाई किया होगा, he would have easily exited at 53, he could have easily exited here also 506. what I'm trying to say, think, देखो I'm not, again please don't quote me wrong, मैं किसी भी कम्युनिटी कास्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट थिंक लाइक अ मारवाड़ी पर्सन लाइक बिजनेसमैन. मारवाड़ी, आई एम नॉट ट्राइंग टू कोट एनी कास्ट, फॉरगिव मी, मैं किसी कास्ट को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ. आई थिंक यू गाइज आर कनेक्टिंग ऑल्सो. मारवाड़ी व्यापारी क्या करता है, सिंपल सी व्यापारी, आप कभी सब्जी मंडी में जाइए या इवन आप कहीं भी जाइए, कभी पालक महंगी, कभी धनिया महंगा, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट यू पीपल सी इट एवरी डे. कभी एप्पल महंगा, अभी एप्पल सस्ता है, क्यों? क्योंकि हिमाचल में एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ गया है, यही मार्च अप्रैल मई जून में महंगा हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज वहां का प्रोडक्शन जीरो हो जाता है, देन वी हैव टू इंपोर्ट एप्पल्स. अभी पालक सस्ता है, भाई ठंडी का मौसम है. अभी भिंडी महंगा है, वाई? बिकॉज प्रोडक्शन कम है. सो एवरीथिंग इज लाइक डिमांड सप्लाई. डिमांड जिस चीज का बढ़ेगा ऑटोमेटिकली सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली पैसा ज्यादा बनेगा. सिंपल लॉजिक विथ नो. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे एचयूएल, जैसे मैं एक एग्जांपल एचयूएल का देता हूँ. एचयूएल में भी बहुत अच्छा मतलब शेयर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बारे में भी आप सब जानते होंगे, यूनिलीवर ब्रांड है. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लाइव सेशन भी है, ये शायद यूट्यूब पे भी डालूंगा, बट स्टिल आई विल कॉन्फेस, मैंने खुद एचयूएल का शेयर लिया था एट अराउंड दिस प्राइस विच वाज 25-2600, बट आई वाज ट्रैप्ड, बैडली ट्रैप्ड. फिर मुझे यहाँ निकलना पड़ा एट 2400. आई हैव टू बुक माई लॉस. व्हाई? क्योंकि अगर इफ आई हैड नॉट बुक माई लॉस, आई कुड हैव सीन बिगर लॉस हियर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉक अच्छे बुरे नहीं होते. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. You have to book a loss. Number 1. यहाँ पे एक पॉइंट में जो मैं लिख रहा था, 5th पॉइंट में यहाँ पे डाल दूं, अगर आप फ्यूचर लेके बैठे हो तो बुकिंग लॉस इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज एचयूएल का प्राइस अगले 2 साल तक ये भाव आया ही नहीं. सपोज जिसने यहाँ पे खरीदा होगा 2800 पे एट लाइफ टाइम हाई, 2850 पे, अभी सोचिए कितने लॉस में होगा. एंड आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव बॉट. अब आप बोलोगे पुष्कर, एचयूएल तो कंपनी कश्मीर से कन्याकुमारी चलती है, लेह लद्दाख से आपका नॉर्थ ईस्ट तक चलता है, द्वारिका गुजरात तक चलता है, हर घर में एचयूएल का प्रोडक्ट है. आपका टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, किचन में कुछ ना कुछ आइटम एचयूएल का होगा. इट डजंट मीन माय डियर फ्रेंड्स कंपनी इज रॉन्ग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज द फॉलोइंग चैनल पैटर्न. आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बाइंग दिख रही है कि आप सब, एक आदमी भी मुझे बता दो बाइंग नहीं. हमने क्या किया, हमने क्या किया, अभी प्लेड on a bullish turf, but market has taken everything away. तो हमें क्या करना है,
वी नो हाउ टू बुक लॉस। तो हमने अपने सारे कस्टमर्स के HCL लॉस बुक करा के बाई नहीं किया फिर, क्योंकि बाई करेंगे फिर लॉस होता रहेगा। तो कहने का मतलब समझ गए। तो हमारे पास लॉस से बचने का देखिए, अगर आपको लग रहा है मार्केट इज लाइक अ गोल्डन गूस की यहाँ से रोज आपको एक गोल्डन एग मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। 5 बातें आज के सेशन में बहुत ही मैं कट शॉर्ट करूंगा आपका, चूंकि हमारे साथ 9 डिफरेंट फ्रेंड्स हैव ज्वाइंड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। मैं एक बार चाहूंगा आपके सवाल भी लूं, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको कुछ अच्छी लगी बात, कोई चीज बुरी लगी, कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं आप प्लीज हमें, मैं भी सबको अनम्यूट कर दूंगा, मुझे बता सकते हैं। 5 बातें मैं आपसे फिर से कहूंगा। देखिए हमारा ये किन के लिए एप्लीकेबल है, जिनका कैपिटल 1 करोड़ से कम है। मुझे लगता है हर आदमी इसी कैटेगरी में आ गया। नंबर 1। नंबर 2, हमें डेली ट्रेड नहीं करना है। डेली ट्रेड मतलब ये चीज लोगों को समझने में बहुत टाइम लगता है कि यार डेली ट्रेड नहीं करना है, दैट शुड बी द कॉन्सिक्वेंस, वी डोंट हैव टू ट्रेड डेली। बट कौन मानता है? नहीं, 9 बजे एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर आफ्टर दैट, सो दिस एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज whenever you get opportunity, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे चार्ट पे ही दिखा देता हूँ आपको, अभी और चीजों को डिस्कस करेंगे, कैंडल क्या है नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा बेसिक सेशन था तो मैंने थोड़ा सा और बेसिक दम लगा के आपको बताया है। देखिए आप देख सकते हैं सिल्वर का ये चार्ट है, सिल्वर इज एट सपोर्ट, सिल्वर का भी एक सपोर्ट चल रहा है यहाँ पे। अगर सिल्वर ये यहाँ से ये लेवल तोड़ देगा ना तो मैं लॉस भी बुक कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि सिल्वर बाई है तो बाई है, लेकिन मुझे लगता है इट इज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट फॉर अ सिल्वर। मुझे लगता है इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये वाला जो लो है ना, विच इज 2141 शुड बी द लो, शुड बी द लेवल विच आई विल वॉच इन द सिल्वर। अगर मैं ये लेवल टूट जाएगा फिर नीचे ट्रेड करने लगेगा तो आई विल इवन कट माई पोजीशन इन सिल्वर। पर मुझे लगता है एक, सिल्वर ओवरसोल्ड हो रखा है, दूसरा प्रीसियस कमोडिटी है, तीसरा हम लोग अभी भी कोरोना से निकले नहीं है, चौथा एक अगर इकोनॉमिक अप साइकिल होती है तो देन सिल्वर हैज मेनी इंपॉर्टेंट रूट्स। इट्स एन इंडस्ट्रियल मेटल, इट्स अ मेटल यूज्ड इन मेडिकल सेक्टर, इट्स अ मेटल यूज्ड इन फूड आल्सो, it's a metal used in even bullions also, as a bullion also, it's used as a precious metal also, it has a malleability, ductility, आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो कहने का मतलब it's a versatile metal। और लेकिन तो मैं इस चीज को सस्ता, आई एम ट्राइंग टू बाय ऑन अ रीजनेबल एंड अ वेरी चीपर लेवल। अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने, सो इट वाज अ मंथ ऑफ सितंबर व्हेन द सिल्वर वाज अवेलेबल चीपेस्ट। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे, सो इट वाज अ लास्ट दिस ईयर February व्हेन सिल्वर इज ऑलमोस्ट 29, और वहां से सीधा सिल्वर गिर के आ गया था 21। इट मींस कितना परसेंट हो गया, मोटा मोटी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 30%। सो मतलब मैं सिल्वर को 30% सस्ता खरीद रहा हूँ। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो 70-75 हजार रुपए चांदी हो गया था, फिर वहां से गिर के अभी 56-57 हजार तक आया। मैं क्या करूं, 50-60 हजार के नीचे मुझे थोड़ा थोड़ा डिप्लॉयमेंट शुरू कर देना चाहिए कैपिटल का, जल्दीबाजी नहीं करें, हड़बड़ाए नहीं। सो कैपिटल एलोकेशन, बट कहां पे, ऊपर ऊपर बढ़ के नहीं करना है। अब ऊपर ऊपर बढ़ के करने वाले 1-2 शेयर हैं, मैं जल्दी से मैं बता देता हूं, फिर मैं सेशन एंड करूंगा। जैसे टाटा पावर है, इट्स अ हाईली ओवर हाइप शेयर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, बहुत ही ज्यादा इसका हाइप क्रिएट किया हुआ है। सट्टा, मतलब लिटरली बता दूं, इट्स अ क्लियर कट गैम्बलिंग हैपनिंग ऑन टाटा पावर। इज नॉट एट ऑल अ बैड कंपनी, मैंने खुद भी कल वीडियो बनाया है, आपने देखा भी होगा, कंपनी खराब नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं समझिए, ये पिछले साल मेरे कुछ कस्टमर्स को मैंने 30 रुपए पे खरीदवाया था। अगर आपको अभी बोलूंगा तो बोलोगे यार मेरे को भरोसा नहीं होता, और ये 200 रुपए तक गया, 200 भी नहीं, मतलब इट वेंट टिल 267, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो गया शेयर, 9 टाइम्स हो गया 18 मंथ्स में। 18 महीने में 9 गुना टाटा कंपनी का शेयर, जो कि दिल्ली में बिजली भी सप्लाई करता है, आपके गुजरात में करता है, MP में करता है, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी, इट्स नॉट अ बैड कंपनी, बट बाइंग ऑन अ हायर प्राइस इज प्रॉब्लम। अगर आप बोलोगे पुष्कर तू क्यों कह रहा है कि यार ये शेयर अभी नहीं भाग सकता, आप लुक एट द कंडीशन ऑफ कैंडल्स, कंडीशन ऑफ कैंडल देखिए। अब किसी ना किसी दिन टाटा पावर विल करेक्ट, हैज टू करेक्ट इटसेल्फ। अब आप बोलोगे करेक्शन के बाद कहां आएगा, सो ऑलवेज एंड ऑलवेज इट शुड टेस्ट द लोएस्ट ऑफ द, ये वाला लेवल होगा, 200 रुपए का लेवल होगा, तभी मैंने कहीं कहीं 200 का PE ऑप्शन देखा था या भेजा था। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग अभी आ जाएगा, इसी महीने आ जाएगा, कल आ जाएगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे को जो कपड़ा मिल रहा है, मेरे को जो खाने का चीज मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, आपको जो भी चीज पसंद है, पार्टी मिल रहा है, फूड मिल रहा है, मेन्यू मिल रहा है, जो यहाँ पे मेरे को नहीं खरीदने का,
Simple चीज, I don't have to buy this thing on a high price. My dear friends, if you really want to enjoy and make money in the share market, first rule of share market, avoid buying anything on a higher price. देखिए कुछ नहीं रखा है हाई प्राइस में बाई करके, मैं आपको सच बताता हूँ. दूसरी बात और सबसे कीमती बात, जब मुझे मौका मिलेगा ना, जब ओवरसोल्ड हो जाएगा ना, तो मैं उसको ग्रैब कर लूंगा. इट्स जस्ट लाइक ग्रैबिंग. जैसे मैंने अभी बीच में किया था गेल में. गेल का शेयर जिस दिन 126 मारा, इट वॉज अ टाइम टू जस्ट ग्रैब इट यहाँ पे. लेकिन अभी भी खतरा नहीं टला है, अगर आप देखेंगे तो अभी भी रेड बना, बट स्टिल यहाँ पे मुझे डरना नहीं है. व्हाट आई विल डू, आई विल पुट अ स्टॉप लॉस टू दिस. तो मतलब अगर ये 126 के नीचे गया ना, तो फिर यहाँ पे बिकवाली तेज हो जाएगी. देन इट कैन रीच टू 112 ऑल्सो. इट डजंट मीन कि शेयर खराब है, इट डजंट मीन कंपनी खराब है. मार्केट विल ऑलवेज टेस्ट इट लेवल्स को मार्केट टेस्ट करेगा. अब ये सब चार्टों को कैसे देखते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड these things on some further activities and sessions. So last में मैं आपको लास्ट पॉइंट रिमेंबर करा देता हूँ. हेजिंग करना भी जरूरी है. जैसे आपको लग रहा है कि मैं मार्केट में तेज हूँ, वन वे मत खेलिए. वन वे खेलना इज लाइक गोइंग टू कसिनो. यू आर ओनली बुलिश ऑन इक्का बेगम एंड और बादशाह. या तो आप इक्का पे पैसा लगा रहे, बेगम पे लगा रहे, बादशाह पे लगा रहे. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पोकर प्ले. और अगेन डिमांड सप्लाई का भी आपको समझ होना चाहिए कि अभी डिमांड, सपोज अभी शादियों का सीजन है, होटल्स महंगे ही चलेंगे, ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, फ्लाइट महंगी है. तो अगर आप अभी कोई टूर का प्लान कर रहे हैं, आपने एडवांस बुक कर रखा है तो सही है, बट अभी आप प्लान करेंगे तो 10 रुपए के लिए आपको 20 रुपए खर्च करने होंगे फॉर अ सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. 10 रुपए के लिए 20 रुपए खर्च करने होंगे. So be a smart investor. Smart investor will always deploy money but on a cheaper price. And again last point, booking loss. मतलब अगर कोई चीज मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूअस गिर रही है तो उसको निकलना भी इंपॉर्टेंट है. कई लोग क्या उसको इंतजार करते हैं, इंतजार हो गई. डोंट डू दैट. लगता है गलती हो गई, कट द लॉस. एटलीस्ट योर ब्रेन विल हैव omnipotent thinking power ना. You can think anything in this universe. आप एक ही थिंकिंग के साथ ब्लॉक तो नहीं रहोगे ना. So I hope the session was very informative, loud, clear. I will request every one of you to please just share all the important points with you, with your family members. जो भी ट्रेडिंग कर रहा है आपके परिवार में या सीखना चाहता है, बच्चों से भी. अगर आपके बच्चे इतने कैपेबल हैं तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मार्केट का न्यूज इन्फॉर्मेशन प्लीज शेयर करें. आज सवाल नहीं ले पाऊंगा, समय का थोड़ा अभाव है. किसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं. अभी का मार्केट बोलूंगा थोड़े दिन तक डिफेंसिव रहने का मार्केट है, बहुत एग्रेसिव नहीं होने का. और अपनी कैपिटल को बचाने के लिए हमेशा रिस्क, अगर सिंपल सी बात करूं, हेजिंग करें. एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, कोई बात नहीं. मेरा बहुत कैपिटल नहीं, रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन मैं आराम से, मैं रात को नींद तो चैन से आएगी ना. पता चला मैं पाई करके बैठा हूँ, मार्केट क्रैश कर गया, मेरा पैसा ही खत्म हो गया. या मैं सेल करके बैठा हूँ, कुछ ऐसी न्यूज आ गई, मार्केट उल्टा चल गया, तो मेरा पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा. ठीक है. थैंक्स एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल सेशन. आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो इन द ड्राइव. आई विल शेयर द लिंक. आप सारे लोग यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ दोस, एंड यू कैन आल्सो हैव एक्सेस ऑफ दिस आल्सो. थैंक यू सो मच. गुड टाइम. बाय. थैंक यू पुष्कर. थैंक यू सर. थैंक यू पुष्कर. एक रिक्वेस्ट थी बिफोर. गुड नाइट. हाँ सर प्लीज.